साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास चौक से आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक के साथ एक IPO के बारे में। इसके पहले जो एक के साथ एक IPO आया था वह आया था हैप्पीएस्ट माइंड का और उसी के साथ रूट मोबाइल का। तो हैप्पीएस्ट माइंड IPO की लिस्टिंग तो हो चुकी है और आप सभी को पता होगा कि कितनी शानदार कितनी विस्फोटक लिस्टिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड की देखने को मिली है। ठीक वैसी ही लिस्टिंग हमें रूट मोबाइल की भी देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों ही IPO एक साथ एक ही डेट पे ओपन हुए थे। तो अब जो IPO एक के साथ एक आना है वह आना है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का, जो आ रहा है केम्स के IPO के साथ ही। केम्स के IPO से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी पिछले अपने वीडियो में बना के आपको दे दी है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लिंक पर जाके उस IPO की सारी डिटेल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर के किंग केमकॉन केमिकल के बारे में। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है वह जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वह बहुत ही शानदार तथा पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर है। और मेरा फेवरेट सेक्टर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि कोरोना वायरस के कारण केमिकल सेक्टर की कंपनियों का बिजनेस काफी बढ़ा है तथा इन कंपनियों को ऑर्डर भी बहुत मिले हैं। साथ ही केमिकल सेक्टर की सारी कंपनियों ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वह भी बहुत शानदार दिए हैं इस पेंडेमिक के दौरान भी। और दूसरी बात यदि करूं इस सेक्टर के बारे में तो वर्ल्ड्स में सारी की सारी कंट्रियां जो हैं वह चाइना के अपोजिशन में हो गई हैं और चाइना के अपोजिशन में होने के कारण जितना ऑर्डर स्पेशलिटी केमिकल का चाइना को मिला करता था उसमें काफी कुछ इंडिया में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर काफी अच्छे बूम पे इंडिया में चल रहा है। तो अब कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल समझें तो ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चर है फार्मास्यूटिकल केमिकल में और इसके जो क्लाइंट हैं उनका नाम आप जानते ही हैं, जैसे कि लोरस लैब और अरविंदो फार्मा हिट्रो लैब्स। काफी अच्छा इसका क्लाइंट बेस है और ऐसा नहीं कि इसके क्लाइंट बेस सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया के अलावा USA, कनाडा, जापान, रसिया, मलेशिया में भी इसका बिजनेस फैला है और जो बिजनेस है वह लगातार एक्सपेंड भी हो रहा है चाइना के इशू के कारण। इसी के साथ यदि बात करें तो 2018 में यह 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर था HMDS केमिकल का और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर था CMIC केमिकल का वर्ल्ड वाइड। साथ ही ये कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल में भी काम करती है और वहां पर भी इसका अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। यदि कुछ मेजर कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस कंपनी में सबसे मेजर है तो ये कंपनी सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिकल में वर्ल्ड वाइड बिगेस्ट कंपनी है और दूसरा जो इसका बिजनेस है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यह बिजनेस करती है। तो इसके डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स काफी अच्छा मिलता है। इसके पास जो प्लांट्स हैं वह बहुत अच्छे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। गुजरात में इनका मुख्य सेटअप है, लगभग 5 इनके पास ऑपरेशन प्लांट हैं, 3 वेयर हाउस हैं और 2 लीज पर वेयर हाउस इन्होंने लेके रखे हैं। तो इनका खुद का सेटअप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इनका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका जो क्लाइंट बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो इनके फंडामेंटल में भी दिखेगा और इनकी बैलेंस शीट में भी हमको देखने को मिलेगा। और अब कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो जो टोटल एसेट है वो रेगुलर बढ़ रहे हैं और जो टोटल रेवेन्यू है वह भी लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू मार्च 2017 में 899.96 करोड़ था वह रेगुलर बढ़ के मार्च 2020 में 2660 करोड़ के ऊपर हो गया है। और इनका यदि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वह भी रेगुलर बढ़ रहे हैं। यदि आप देखें तो जो प्रॉफिट मार्च 2017 में सिर्फ 28.24 करोड़ का था वह बढ़कर आगे जाके मार्च 2020 में 488.53 करोड़ हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक फ्यूचर का सेगमेंट है जो आगे जाके काफी पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद यदि हम कंपनी का IPO लाने का पर्पस को समझें, सबसे पहले इन्हें कुछ कैपिटल एक्सपेंसिव करना है, सेकेंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और थर्ड जो है कि जर्नल कॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए इनका IPO लाने का पर्पस है। अब इस IPO से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम देखें तो जो IPO ओपन होना है वह होना है 21 सितंबर को और यह क्लोज होगा 23 सितंबर 2020 को, यानी कि आप इस IPO में 21, 22 और 23 सितंबर को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अप्लाई किया है
तो आपका जो अलॉटमेंट है वो 28 सितंबर 2020 को हो जाएगा। और यदि अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता तो जो आपका रिफंड है वह 29 सितंबर 2020 को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो जो आपके डीमैट खाते में जो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे वह हो जाएंगे 30 सितंबर 2020 को। और जो इस आईपीओ की लिस्टिंग होना है वह होना है 1 अक्टूबर 2020, यानी कि इस आईपीओ की लिस्टिंग भी उसी दिन होगी जिस दिन केम्स के आईपीओ की लिस्टिंग होना है। यदि हम लॉट की बात करें तो इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट आप लगा सकते हैं। उसमें जो शेयर होंगे वह 44 शेयर का लॉट होगा। और रिटेल निवेशकों को जो एक लॉट के लिए अमाउंट की आवश्यकता होगी वह होगी 14,960 रुपए की। इसके बाद यदि हम इशू साइज की बात करें तो वह काफी छोटा है, सिर्फ 318 करोड़ रुपए का इशू साइज है। उसमें भी फ्रेश इशू जो है वह 165 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल जो है वह 153 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस है वह 338 से 340 रुपए का है। मार्केट लॉट जो है वह 44 शेयर का है। लिस्टिंग जो होना है वह बीएसई तथा एनएसई दोनों पर यह लिस्ट होना है। साथियों, आईपीओ बहुत ही शानदार है, कंपनी बहुत अच्छी है, सेक्टर बहुत तगड़ा है, फाइनेंसिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम सबको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। चूंकि आईपीओ का साइज थोड़ा है तो इसमें एक से ज्यादा लॉट में अप्लाई नहीं करना, बल्कि जितने भी आपके पास डीमैट अकाउंट हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों चाहे आपके रिलेटिव्स के हों, आपको सारे के सारे डीमैट अकाउंट से उस आईपीओ में अप्लाई करना है। और पूरे चांसेस हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ही इस आईपीओ में भी तगड़ा लिस्टिंग गेन आपको मिल जाए। यदि दोस्तों आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लिंक पर क्लिक करके अपना जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि जीरोधा नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।